गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। उनसे बेस्ड एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से इजी है, तो इसलिए ये करने पहले, उसके बाद में आपके लिए जो जेई के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन से रिलेटेड वो करवाएंगे। और ये यूनिट भी समझिए क्या है कि ना, बस कंप्लीट ही होने वाला है। एक सेल्स का चैप्टर है छोटा सा, वो हो जाएगा, मतलब एक दो वीडियो में वो भी आ जाएगा। उसके बाद में इस यूनिट से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस जो सीबीएसई से रिलेटेड है, जेई नीट से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस जो हम वो करेंगे। एनसीईआरटी के हो चाहे एग्जाम्पलर के हो, जेई मेन एडवांस जो भी हो, वो हम करेंगे यहाँ। तो उसके लिए आपके पास उससे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो है आपके पास यहाँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर में क्या देखेंगे, आप पहले पढ़िए। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? Molar mass of copper given है। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो टाइम आपके पास यहां 10 मिनट, और 10 मिनट को किसमें? सेकंड्स में। 10 इंटू 60 सेकेंड, 600 सेकेंड। ये फॉर ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट मींस आई। करंट आपके पास आई जो है ना, वो एम्पियर में आपके पास 1.5 एम्पियर। तो चार्ज क्या होगा? क्यू। चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लीजिए, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, मतलब Q जो होता है क्या होता है? I इंटू टी। आई कितना है आपके पास? आई है आपके पास 1.5 एम्पियर। टी कितना आपके पास? 600 सेकेंड। कितना होगा ये? 600 इंटू 1.5 कितना होगा? ये हो जाएगा 15 6 90 मीन्स 900 कुलाम, 900 कुलाम होगा। 1.5 इंटू 600 कितना होगा? 900 कुलाम, ये इतना होगा। ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब टाइम 600 सेकेंड है, करंट 1.5 एम्पियर है, क्यू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास या चार्ज का लीजिए आप, क्यू क्या होता है? आई इंटू टी। आई 1.5, टी 600 का 1.5 कितना होता है? 900, बस 900 कुलाम, इतना 900 कुलाम में। अब देखिए कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट में क्या होगा? कॉपर सल्फेट कॉपर क्या होगा? 2 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होगा? 2 नेगेटिव। ये मैंने पहले लिखा आपको समझाने के लिए। अब कॉपर 2 पॉजिटिव को एट कैथोड के ऊपर न्यूट्रल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब कॉपर के एक आयन को अपने एक न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सिंपल, क्योंकि देखो 2 पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव की जरूरत होगी न्यूट्रल होने के लिए, और वो है ही देखो। तो अब किस तरह में पढ़ रहे थे आप कि कॉपर के अब 1 मोल ऑफ आयन को कॉपर के 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है? 2F की, 2 फैराडे की। और 2 फैराडे कितना होता है? 2 इंटू फैराडे कितना होता है? 96,500 कुलाम। 2 इंटू 96,500, 2F में, 2 फैराडे में, या 2 इंटू 96,500 में कॉपर का 1 मोल मिल रहा है। और 1 मोल का मास कितना गिवन है पहले से देखिए। मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल, 63.5 ग्राम है 1 मोल का। तो 2F में 2 इंटू 96,500 कुलाम में कॉपर डिपोजिटेड, कॉपर कितना डिपोजिट हो रहा है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम, इतना डिपोजिट होगा। 2F में देखो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत? 2F की। यहां ये 1 होता तो ये 1F होता, यहां ये 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3F होता, जो आपने समझाया मैंने आपको अच्छे से। तो 2F में 1 मोल डिपोजिट हो रहा है। 1 मोल का मास देखो कॉपर का कितना है?
63.5 ग्राम। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, 2F 2 इंटू 96,500 में 63.5 ग्राम डिपोजिट होगा, तो 900 गुलाम में कितना डिपोजिट होगा? क्वेश्चन आपका ये है यहां। 2F इलेक्ट्रिसिटी में, 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी में 2 इंटू 96,500 96,500 में 63.5 ग्राम डिपोजिट हो रहा है 900 गुलाम में, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी तो कितना दिया वहां, 900 गुलाम ही दिया सॉल्यूशन को, तो 900 गुलाम में कितना डिपोजिट होगा ये है आपके पास। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन 900 गुलाम कितना, 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है 2F में, 2 इंटू 96,500 में इतने गुलाम में, इंटू 900 गुलाम में कितना होगा, इंटू 900 कर दो सीधा, बस गुलाम से गुलाम कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपके पास, और ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। क्या है आपके पास 2 इंटू 965 और ऊपर है 9 इंटू 63.5, यहां कर लो चाहे 63.5 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 4 31, 9 6 जा 54, 54 और 3 57, इतना एक डेसिमल छोड़ के। और अब इसको किससे डिवाइड करना, 2 इंटू 965 से, तो 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 9 9 18 1 19, 1930 से भाग कर दो, शुरू में कितना होगा 0 होगा। अब ये 5715 डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाने के बाद में कितने के ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर तो चला जाएगा ज्यादा, तो 2 के ऊपर, क्योंकि देखो 3 के ऊपर जाएगा तो 19 3 57, 19 3 जा 57 और 30 इंटू 90, ये ज्यादा चला जाएगा तो इसलिए 2 के ऊपर जा रहा है, 2 के ऊपर 0 6 3 8, अब 5 11 में से 6 जा रहा है 5, 16 ये 8 और ये 1, फिर 0 उतार लो। अब ये कितने के ऊपर चला जाएगा, लगभग 9 के ऊपर चला जाएगा, 0.29, आगे और भी जो भी होगा तीसरा डेसिमल देख लीजिए, 0.29 ग्राम इतना कॉपर डिपॉजिट होगा 900 गुलाम में। ये क्वेश्चन था, देखो कितना इजी था, एनसीईआरटी का तो सिंपल बस ये था आपके पास, देखना इसको अच्छे से, कुछ नहीं इजी कैलकुलेशन है। सेकंड के लिए आंसर देखिए, वो और भी इजी है इसे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी किसको, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले कैल्शियम क्लोराइड के लिए देखिए CaCl2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, क्लोराइड 1 नेगेटिव होता है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपने न्यूट्रल एटम में जाने के लिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 2F की जरूरत। अब कैल्शियम का 2F में कैल्शियम का कितना 1 मोल होगा, और कैल्शियम का मास कितना होता है, मोलर मास 40 ग्राम, 40 ग्राम, 2F में 40 ग्राम है, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में 40 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस होगा। देख लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, उसको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी कैल्शियम के 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम में बदलने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2F इलेक्ट्रिसिटी, और कैल्शियम का मोलर मास कितना 40 ग्राम, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 मोल है, और 1 मोल का मास कितना होता है कैल्शियम का 40 ग्राम। तो अब क्या करा है, 20 ग्राम के लिए कितना, 40 ग्राम के लिए जरूरत पड़ती है 2F की, तो 20 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी 1F की, सीधा हो गया। 1F मीन्स 96,500, 1F का मतलब कितना है 96,500, इतने गुलाम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ये है आपके पास। दूसरा इसका सेकंड पार्ट देखो, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन एल्यूमिना, 40 ग्राम एल्यूमिनियम आपको प्रोड्यूस करना है किससे, एल्यूमिना से, Al2O3 से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। देखिए क्या होगा आपके पास, Al2O3 में एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3 रहता है, पता आपको ये तो अब देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है।
एक एल्यूमिनियम के आयन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एल्यूमिनियम के न्यूट्रल एटम में, तो उसी तरह से इसके 1 मोल एल्यूमिनियम को 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने फैराडे इलेक्ट्रिक की जरूरत होगी? 3f की। 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में एल्यूमिनियम का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल का मास कितना होता है? एल्यूमिनियम का कितना होता है मास? याद रखो मोलर मास 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का मास कितना? 9th क्लास से सीख रहे हैं आप। 27 ग्राम 1 मोल का। 1 मोल का 20 मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो 40 ग्राम को, कितने को? 40 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी? तो 40 ग्राम के लिए सीधा ही लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं यहां। 40 ग्राम के लिए थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। 40 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 27 ग्राम कितने में? 3f में। 3f मिल रहा है किसमें? 27 ग्राम के लिए हमें 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है 27 ग्राम के लिए 3f, किसके लिए? 40 ग्राम के लिए इंटू 40 ग्राम कर दीजिए बस। 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में 27 ग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं। 40 ग्राम के लिए कितना होगा? 3f ओवर 27 ग्राम, या मैं यहां ऊपर यहां लिख देता हूं 3f इलेक्ट्रिसिटी में 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है। 40 ग्राम कितने में प्रोड्यूस होगा? बस सिंपल 5वीं क्लास के क्वेश्चन है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। करिए, ग्राम से ग्राम, 3 से 9, 9 से 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा, फिर 9 4 जा, इतना 4.44f इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको। 4.44f, 4.5f, 4.45 लिख दीजिए, राउंडिंग ऑफ करना है तो आपको बस। ये कितने इजी क्वेश्चन थे ये, तो हरियाणा बोर्ड में एनसीईआरटी क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ ये नीचे वाला क्वेश्चन। तो पहले एनसीईआरटी के इजी न्यूमेरिकल्स थे आपके पास, यहां इतने तक का काम आपको करना। दोनों न्यूमेरिकल्स देखिए बिल्कुल इजी है ये। नीचे वाले का आंसर वहां लिख दिया था आपको, ना दिखाई देते नीचे, देखो ऊपर लिख दिया। ये है आपके पास, इतना काम आपको करना है। एनसीईआरटी के इजी न्यूमेरिकल, इनको इन दोनों को सोल्व करिए बस। उससे आगे आपको मुश्किल जो है न्यूमेरिकल्स वो आपको क्या किया, अब इसके बाद में कोई दिक्कत इनमें जो आपको दिक्कत आती थी यहाँ, क्योंकि ये छोटा बोर्ड था, अब उससे आगे दिक्कत भी नहीं होगी। बड़ा बोर्ड जो है ना वो अगली जो न्यूमेरिकल्स या वीडियो जो है वो सब आपको बड़े बोर्ड पर मिलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इन दोनों को किस पर करिए, आप सोल्व करके देखिए, वीडियो को उल्टा करके देख लीजिए, रिवर्स करके देख लीजिए, और इन दोनों न्यूमेरिकल्स को करिए एक बार, आपको कोई दिक्कत नहीं। हर रोज का काम हर रोज करें, ये मैं बात आपको बार बार बोल रहा हूं।